सरकार ने बिजली बिल माफ नहीं किया तो होगा आंदोलन। पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद। लक्सर आफ्ताब खान वरिष्ठ विशेष संवाददाता। पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने अपने कैंप कार्यालय हरिद्वार रोड स्थित कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें रविंद्र सिंह आनंद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की किसान संबंधी नीतियों पर तीखा हमला बोला। रविंद्र सिंह आनंद ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसानों के बिजली बिल माफी संबंधी दावों को मात्र दिखावा और ढकोसला करार दिया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कारणों से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन प्रभावित किसानों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। रविंद्र सिंह आनंद ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के बजाय केवल घोषणाएं करने में व्यस्त है। रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि उत्तराखंड के किसानों के नलकूपों और ट्यूबवेलों के बिजली बिल पूरी तरह सरकार को माफ किए जाने चाहिए तथा कृषि कार्य के लिए निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को किसानों से वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने किसानों से अपने अधिकारों के लिए एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि फसल नुकसान का उचित मुआवजा, बिजली बिल माफी और अन्य किसान हितैषी मांगों को लेकर आगामी दिनों में व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा। पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि यदि सरकार किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि उत्तराखंड की सरकार से किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने और कृषि क्षेत्र को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि किसान देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए उनकी उपेक्षा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि विद्युत विभाग गरीबों के घर पर इलेक्ट्रॉनिक मीटर न लगाए जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीटर बहुत ही तेज चलते हैं। रविंद्र सिंह आनंद ने बताया कि उत्तराखंड का एक परिवार 2 माह से किसी काम के लिए बाहर गया हुआ था, लेकिन जब वह परिवार अपने निवास स्थान पर आया तो उनके बिजली का बिल लगभग 45,000 रुपए था। रविंद्र सिंह आनंद ने सरकार आरोप लगाते हुए पत्रकारों को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर के नीचे अदानी लिखा हुआ है। रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि ऊर्जा प्रदेश में भविष्य में अदानी बिजली घर देखने को मिले तो इसमें कोई हरज की बात नहीं होगी, क्योंकि सरकार धीरे धीरे मुनाफे के प्रतिष्ठानों को अपने कहते दोस्तों को बेचना चाहती है। रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि अगर सरकार ने जोर जबरदस्ती से इलेक्ट्रॉनिक मीटर गरीब किसानों के घरों पर लगाना शुरू किया गया तो इन इलेक्ट्रॉनिक मीटरों का जमकर विरोध होगा, चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े। आंदोलन की जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। किसानों से वोट मत मांगना, पुष्कर सिंह धामी ग्रामीणों से वोट मत मांगना। धामी जी, आपने मीडिया के सामने एक वायदा किया था कि लक्सर के किसानों और ग्रामीणों के 3 महीने के बिल बिजली के माफ किए जाएंगे, जिससे आप मुकर गए। अब हमारा सवाल यह है कि आप किस मुंह से लक्सर में आएंगे, इसलिए आप लक्सर में मत ही आना तो अच्छा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से किसानों, ग्रामीणों और उत्तराखंड के तमाम उन लोगों को जो कृषि से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, उनसे धामी जी आप वोट किस मुंह से मांगेंगे, इस पर आज हम एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं और आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि आपने 3 महीने के बिजली के बिल माफ करने की जो बात कही थी, उसको आज तक सालों बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया। पुष्कर सिंह धामी ये वो नाम है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये वो नाम है जो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, और प्रदेश भी कौन सा है, जो ऊर्जा प्रदेश कहलाता है, जो अपने आप को ये कहता है कि ये ऊर्जा प्रदेश है। और ऊर्जा जो हम अपनी जो उत्तराखंड के संसाधन है उनसे ऊर्जा बनाते हैं और अपने पड़ोसी राज्य को हम
बिजली बना करके बेचते भी हैं, देते भी हैं। साथ ही एक बड़ी बात ये भी है कि लक्सर से सटे कुछ इलाके ऐसे हैं जो यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, आप सभी जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो निजी ट्यूबवेल कनेक्शन है वो बिल्कुल लगवाना फ्री है, उसमें किसी प्रकार का कोई सरचार्ज नहीं है। और 7 नवंबर 2025 के बाद से किसानों के लिए ट्यूबवेल पर किसी प्रकार का कोई बिल दे नहीं है, बिजली बिल्कुल मुफ्त है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हम ऊर्जा प्रदेश कहलवाते हैं अपने आप को, हमारी नदियां जिनमें गंगा जमुना की हम बात करें, जो बिजली बनाती हैं और हम पड़ोसी राज्यों को बेचते हैं और वो बिजली फ्री देते हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि धाकड़ धामी जी, आप अपने आप को धाकड़ कहलवाते हैं, आप प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आपको ना तो किसी से पूछना है और ना किसी को कुछ कहना है। आपको सीधा सीधा एक लेटर जारी करना है सचिवालय से और किसानों की बिजली मुफ्त हो जाएगी। आज इस प्रेस के माध्यम से मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि यदि जल्द ही किसानों की बिजली मुफ्त नहीं की गई तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। लक्सर विकास समिति के तत्वाधान में और जो किसान संगठन है उनसे चर्चा करके एक बड़े आंदोलन के तरफ हम कूच करेंगे और उस आंदोलन की समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की पुष्कर सिंह धामी की होगी। मैं आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के जो मुखिया हैं, जो अपने आप को धाकड़ धामी कहलवाते हैं, और अभी उनको एक नया नाम भी उनके कार्यकर्ताओं ने दिया है, वो नाम दिया धुरंधर। तो मैं उस धुरंधर से ये अपील करता हूं कि वो लक्सर सहित हरिद्वार जिले सहित पूरे उत्तराखंड के जो किसान हैं, उनकी जो कृषि से जुड़े किसान हैं, कृषि से कैसे भी जुड़े हैं, जो ग्रामीण हैं, जो कृषि का कार्य देख रहे हैं, कर रहे हैं, उनके जो नलकूप के, जो ट्यूबवेल के जो बिजली के बिल हैं वो पूरी तरह से माफ होने चाहिए, उनके सरचार्ज पूरी तरह से माफ होने चाहिए। साथ ही जो नए कनेक्शन किसान लेना चाहते हैं या ले रहे हैं वो पूरी तरह से निशुल्क लगाए जाने चाहिए। और जिस प्रकार से लक्सर में मैं आज बैठा हूं, लक्सर ने जिस प्रकार से पिछले 2 साल में आपदा झेली है, पहाड़ का जो भी पानी है वो सब खादर में समाता है, हम सब जानते हैं। पहाड़ पे आपदा आई और पानी सब नीचे उतर के खादर में आया, तो जो फसलें खराब किसानों की हुई है और किसान पिछले 2 साल से बिजली के बिल जमा नहीं करा पा रहे, उन सब किसानों की ओर से मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो बिजली के बिलों में रियायत देते हुए, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और थोड़ा सा ध्यान हरिद्वार की तरफ देते हुए हरिद्वार के किसानों और उत्तराखंड के सभी किसानों के बिजली के बिल माफ करेंगे। अन्यथा हमें सड़कों पर उतरना होगा, हमें आंदोलन के लिए उतरना होगा और जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार की होगी। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से ये भी विनती करता हूं कि आपके ही समक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से बिजली माफी की बात कही थी, लेकिन आज 2 साल बीत जाने के बाद भी वो पूरी नहीं हुई है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसको, चूंकि किसानों से जुड़ा मुद्दा है, ग्रामीणों से जुड़ा मुद्दा है, इसको प्रमुखता से आप उठाएंगे। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके यदि कुछ सवाल हो तो वो आमंत्रित है। मुझे लगता है कि अंडरपास का मामला कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ा है। जो पूर्व सांसद रहे निशंक जी और जो वर्तमान में सांसद हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और निशंक जी के बीच में जो कोल्ड वॉर है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और पुष्कर सिंह धामी की जो कोल्ड वॉर है, जो कि छुपी नहीं है किससे, सब जानते हैं कि इनमें कोल्ड वॉर चल रही है, शीत युद्ध चल रहा है। ये उस शीत युद्ध की भेंट चढ़ा है, ये जो अंडरपास नहीं बन रहा है और ये जो ट्रेन नहीं उठ पा रही।
मुझे इस बात पे बहुत हंसी आती है कि कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ के ऐसे हैं जो रात बिरात पता नहीं किस होशो हवास में कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जो फिर या तो हंसी का मुद्दा बन जाता है या अगले दिन चर्चा का मुद्दा बन जाता है, लेकिन उस मुद्दे के पीछे कुछ भी ऐसी बात नहीं होती। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो खानपुर के विधायक जी ने जो ये कहा है कि मैं अगर लक्सर का विधायक होता या मैं लक्सर में होता तो 4 साल में मैं लक्सर को जन्नत बना लेता, तो मैं कहूँगा अरे भाई पहले तू खानपुर को ही देख लो। खानपुर में मैं आपको तमाम गांव गिनवाने को तैयार हूँ। दापकी खेड़ा, लालचंद वाला, आपका ये जोगा वाला, ऐसे ऐसे गांव हैं जहां आज तक खड़ंजा भी नहीं पड़ा। सड़क तो बहुत बड़ी बात है, मतलब वहां खड़ंजा भी नहीं है और इतना बुरा हाल है कि वहां के किसान रो रहे हैं। जब बरसातें आती हैं तो कमर तक पानी होता है। फोटो और वीडियो बनाने के लिए जनप्रतिनिधि ट्रैक्टर पर चढ़कर आ जाते हैं और महज मुझे ऐसा लगता है कि जो अब राजनीति लक्सर या खादर क्षेत्र की हो गई है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति हो गई है कि मैं फला हीरोइन के साथ फोटो खिंचा लूँ, मैं फला हीरो के साथ फोटो खिंचा लूँ, मैं थाईलैंड में जाकर के वीडियो बना लूँ। तो भाई थाईलैंड बाद में चले जाना, पहले खानपुर के लोगों का जरा हाल पूछ लो, जो लोग परेशान हैं, जिनके आज तक रोड नहीं बनी। लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मैंने 80 ट्रांसफार्मर खानपुर के लोगों के ठीक कराए और मैं अगर आप कहोगे तो उनके नाम भी दे दूंगा। जिन जिन लोगों ने मुझे फोन करे कि मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही, मेरी लाइट कट गई, मेरा मीटर उखाड़ लिया किसी ने, मेरी बहन की शादी है, मेरा ट्रांसफार्मर लगवा दो, तो बजाय आप बयानबाजी करने के अगर काम कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं सबसे पहले तो अपना फ़ोन ठीक करा लें, या मेरे पास आए मैं एक फ़ोन उन्हें दे दूंगा कि यार कम से कम फ़ोन खुला तो रहे, आप फ़ोन करें, अभी भी करके देख लें, उनके फ़ोन स्विच ऑफ आपको मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले कह रहा हूँ विधायक जनता का होता है, जनप्रतिनिधि जनता का होता है। जनता अगर फ़ोन करे तो कम से कम अगर उसका कोई काम प्रोसेस में है तो अलग बात है। अगर उसका काम उसने कोई बात कहनी है तो आप उससे बात तो करें कम से कम, अगर प्रोसेस में है तो अलग बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस प्रकार की बयानबाजी करके अगर मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ये लगता हो कि लक्सर के लोग उनके प्रभाव में आने वाले हैं, तो लक्सर के लोग बहुत समझदार हैं और अब तो खानपुर के लोग भी समझदार हैं, मुझे ऐसा लगता है। जो मुझे लगता है कि लोग यही कह रहे हैं कि जो हमसे गलती हुई है उसको हम सुधारने जा रहे हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर स्मार्ट मीटर को आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो स्मार्ट मीटर के नीचे एक शब्द लिखा हुआ है और आप सभी जानते हैं कि वो किसका नाम है, जो देश के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। अब वो सरकारी मीटरों पर अपने नाम उस पर अडानी लिखा हुआ है और ये बड़ी शर्म की बात है भारत सरकार के लिए भी और उत्तराखंड सरकार के लिए भी और बिजली विभाग के लिए भी कि उस पर अडानी लिखा हुआ है और जो एक आम आदमी उसको पढ़ेगा तो उसे लगेगा अडानी की बिजली मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ना सिर्फ धामी जी को बल्कि हमारे माननीय सम्माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी ये कह देना चाहता हूँ कि किस अधिकार से उस मीटर पर अडानी आपने लिखने दिया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, मसला है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भारतीय जो संसाधन है उसको बेचा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है निजी बिजली की ओर जाने की ओर एक इशारा है। यानी आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आप उत्तराखंड पावर कारपोरेशन को अडानी कारपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानने लगेंगे। मंत्री जी, मेरा सवाल ये था कि किसान भी इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, स्मार्ट मीटर जैसा कि मैंने बताया जिस पर अडानी लिखा है, स्मार्ट मीटर जो कि जिसकी स्पीड अपनी ही है, जो खरगोश की चाल चलता है। और हमने ये भी देखा कि जिन घरों में स्मार्ट मीटर लगा और उन घरों को कोई ताला लगा के चला गया और जब वो वापस आया 2 महीने बाद तो हजारों बिल हो गए। एक ऐसा ही मामला उधम सिंह नगर में देखने में आया कि एक साधारण परिवार का बिल 45,000 रुपये आया
तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो स्मार्ट मीटर है इसका पूरी तरह से विरोध होना चाहिए। और अगर लक्सर के अंदर कहीं भी स्मार्ट मीटर लगेंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जो भी उपभोक्ता है वो स्मार्ट मीटर लगने ना दे। अगर आपसे कोई जोर जबरदस्ती होती है तो एक नंबर आप जानते हैं रविंद्र आनंद का, उसको फोन करें, मैं आपके यहाँ आऊंगा और उस मीटर को उखाड़ के फेंकूंगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये अडानी के जो मीटर हैं, ये जो स्मार्ट मीटर हैं, इसको बिल्कुल भी आप लगने न दें। माननीय मंत्री जी, एक लक्सर की सब में प्रमुख समस्या अंडरपास को लेकर है। पूर्व में कुछ सरकारों ने पैसा भी रिलीज करा था लेकिन आज तक अंडरपास नहीं बना। आपके द्वारा क्या प्रयास होगा इसके लिए? देखिए, अंडरपास का ये जो मामला है मेरे संज्ञान में आया था और यहाँ के एक व्यापारी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं मनोज वर्मा जी, जो इसको लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और इस पर हमारा एक प्रतिनिधि मंडल बहुत जल्द सांसद महोदय से भी मिलने वाला है और इसको लेकर के हम कहीं ना कहीं भारत सरकार से भी मांग करेंगे कि अंडरपास होना चाहिए, जिससे जो व्यापारी वर्ग है उसको कहीं ना कहीं राहत मिल सके। और जिस प्रकार ये कहा जा सकता है कि अंडरपास प्लस मैं इन दोनों मुद्दों को जोड़ दे रहा हूँ, जो ट्रेन से यहाँ नहीं रुकती हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं उससे भी व्यापारी वर्ग और जो यहाँ का सामान्य ग्रामीण वर्ग है वो बहुत परेशान है। जिन लोगों को आसपास से माल मंगाना होता है या माल भेजना होता है वो रेलवे के माध्यम से भेज सकते हैं या रेलवे से कुछ लोग जो मुरादाबाद, सहारनपुर या और अन्य क्षेत्रों से यहाँ आना चाहें आ सकते हैं। तो हम इन दोनों मांगों को लेकर के बहुत जल्द मांग उठाने वाले हैं। अभी आपने कहा रेलवे से माल भेज सकते, लेकिन लक्सर में रेलवे पार्सल बंद हो चुका है। लाइफलाइन कहे जाने वाली लक्सर की रेलवे लाइन आज जो है यहाँ गाड़ियाँ नहीं होने से स्टेशन गाड़ियाँ विहीन है। इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, इस संबंध में मैं अभी आपने देखा होगा कि मैं जो अधीक्षक हैं रेलवे के उनसे मिला था और एक ज्ञापन मेरे द्वारा उनको सौंपा भी गया है और इस संबंध में जैसा कि मैंने कहा हमने एक पत्र भारत सरकार को भेज दिया है, उसकी कॉपी मैं आप लोगों को भेज दूंगा। और इस संबंध में हमारी यही मांग है कि सबसे पहले लक्सर स्टेशन पर गाड़ी रुकनी चाहिए, चाहे 2 मिनट के लिए रुके और अगर गाड़ी रुकेंगी तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो दोबारा से एक मैं कहूँगा उनपे आना जाना लोगों का फुटफॉल शुरू हो जाएगा, माल भी उतरेगा, लोग किताबें भी खरीदेंगे, लोग जूस भी खरीदेंगे, पानी भी खरीदेंगे, चाय भी खरीदेंगे। तो एक तरह से मुझे लगता है कि काम शुरू हो जाएगा और उस काम के लिए सबसे पहला प्रयास यह है कि गाड़ी कैसे रुके, इस पर हमें काम करना है। ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यदि बिजली के बिल में सरचार्ज को माफ नहीं किया गया, बिजली के बिल माफ नहीं किए गए और जो घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी उसको नहीं पूरा किया गया तो किसानों के साथ मैं स्वयं सड़कों पर उतरूंगा, सड़कें जाम होंगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की।